आजमगढ़ में 219 फर्जी मदरसों के मालिकों पर योगी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इन मदरसों ने 16 साल पहले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पहले मान्यता हासिल की थी और फिर बाद में सरकार से ग्रांट भी लिया, लेकिन योगी सरकार ने मदरसों का काला खेल पकड़ दिया है। अब एक एक फर्जी मदरसे का हिसाब किया जा रहा है। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। मुस्लिम बच्चों को कट्टरपंथी बनाने वाले फर्जी मदरसों पर रमजान में योगी फोर्स की स्ट्राइक हुई है। आजमगढ़ में 219 फर्जी मदरसों के संचालकों पर एफआईआर के बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इन मदरसों पर आरोप है कि इन्होंने बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के मान्यता हासिल की और फिर सरकार से फंडिंग भी ले ली। अब योगी सरकार ने इनकी चोरी पकड़ ली है, इसलिए इन कागजी मदरसों के मालिकों का हिसाब किया जा रहा है। करीब 219 मुकदमे लिखे गए अब तक, जिसमें ईओडब्ल्यू के द्वारा एक जांच की गई थी, जिसमें मदरसों के नाम पर सरकारी धन का गबन का आरोप मिला था। कूट रचित जो दस्तावेज हैं उसके आधार पर ये सरकारी धन की प्राप्त किया गया था, उसका फिर इनके द्वारा गबन किया गया। तो इस तरीके से टोटल अभी तक जनपद में ईओडब्ल्यू की जो तहरीर है, ईओडब्ल्यू के द्वारा जो जांच की गई उसके आधार पर भिन्न भिन्न थानों में करीब 219 मुकदमे लिखे गए। योगी फोर्स ने आजमगढ़ में 219 मदरसों के संचालक पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। अब ऐसे फर्जी मदरसों के मालिकों से उन पैसों का पूरा हिसाब लिया जाएगा जो उन्होंने फर्जीवाड़े के जरिए सरकार से हासिल किया था। 219 में से 39 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने आधुनिकीकरण के नाम पर 62,84,000 रुपए सरकार से लिए थे और अगले 2 साल में सरकारी पैसों के गबन की राशि बढ़कर 2.5 करोड़ तक पहुंच गई। हालांकि एक्शन करीब आया तो मदरसों के संचालक बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कार्रवाई उन पर हो जिन्होंने पैसों का फर्जीवाड़ा किया है। मदरसे में आधुनिकीकरण टीचर का पेमेंट लिया हो, सरकार से 1 रुपया लिया हो या स्कॉलरशिप लिया हो, कुछ भी लिया हो, तो मैं भुक्तभोगी हूँ। ये जो एसआईटी ने जो रिपोर्ट लगाया एफआईआर का, ये बताइए क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है भाई। जिन लोगों ने पैसा लिया है राजकोष से, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए ना। जिन्होंने खाली मान्यता लिया नहीं चला पाए, बहुत सारे कारण होते नहीं चला पाते। मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल आजमगढ़ में 2009 में शुरू हुआ था। तब बिना वेरिफिकेशन के कई मदरसों को मान्यता और ग्रांट देने का पर्दाफाश हुआ था, लेकिन तब शायद इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि तत्कालीन मायावती सरकार तक ये बात नहीं पहुंची। लेकिन 2017 में इसकी शिकायत सीधे योगी सरकार से की गई, जिसके बाद जांच बिठा दी गई। बाद में पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में 219 मदरसे ऐसे पाए गए जो या तो तय मानक के अनुरूप नहीं थे या फिर इनका कोई पता ठिकाना ही नहीं था। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद योगी सरकार ने 219 मदरसों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे फर्जीवाड़ा करने वाले मदरसों का हिसाब होगा। आजमगढ़ से वेदेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।